ओम शांति। ये सारी महिमा परम पिता परमात्मा की है, जिन्होंने प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम द्वारा हमें बचपन से ही आत्मक स्मृति की ऐसी शिक्षा दी, जिस आत्म शिक्षा से, शक्ति से हम अपने जीवन को और विश्व के आत्माओं के जीवन को श्रेष्ठ बना सके। हमें याद है जब हम बोर्डिंग में आए थे तो आयु तो छोटी थी और फैमिली भी अच्छी थी, इसलिए बचपन में कोई भक्ति वगैरह की तो थी नहीं। लेकिन हमारा इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में परमात्मा द्वारा भाग्य बना हुआ था जो हमें प्राप्त हुआ। तो जब भी मैं समझती हूँ हम 90 के करीब बच्चियाँ थी, बच्चे बहुत कम थे उस बोर्डिंग में उस समय। तो जब भी हम मॉर्निंग में उठते थे और उस समय उठते ही पहले तो हम शिव बाबा को याद करते थे, क्योंकि कहावत है कि अगर सवेरे उठ करके कोई अच्छी आत्मा की शक्ल देखते हैं तो सारा दिन बहुत अच्छा बीतता है, और कोई ऐसा वैसा सामने आ जाता है तो फिर सारे दिन पर प्रभाव पड़ता है। इसीलिए हमें पिताश्री ने बचपन से ही ये शिक्षा दी कि सवेरे सवेरे उठ करके पहले तो स्व को स्मृति में लाओ, मैं कौन। आप देखिए सारे दिन में हम 2 शब्द बहुत यूज करते हैं, सभी करते हैं, बच्चा भी बूढ़ा भी सब करते हैं। एक मैं और दूसरा मेरा, ये 2 शब्द कितने बार यूज करते हैं। लेकिन कभी अपने आप से पूछे कि मैं क्या और मेरा क्या। क्या मेरे को मैं तो नहीं समझ के गलती करके बैठे हैं। वैसे अगर हम देखें तो शरीर के लिए कभी भी ये हम नहीं कहेंगे आज मैं सिर में दर्द हूं या आज मैं शरीर ठीक नहीं हूं, मेरा ही कहा जाता है। तो जहां मेरा कहा जाता है वहां मैं अलग होता है और उसका मालिक होता है। जैसे मैं कहती हूँ ये मेरा रुमाल है, तो मैं रुमाल नहीं हूं, लेकिन मेरा कहती हूं तो मैं इसकी मालिक हूं, तभी कहती हूं मेरा। तो ये जो सारा दिन हम मेरा कहते हैं, मैं कहते हैं, तो शरीर तो मेरा हो गया, तो मैं कौन। जरूर शरीर से अलग हूं और शरीर की मालिक हूं, तब मैं कहती हूं मेरा शरीर। तो मैं कौन, अगर ये सिर्फ कौन मैं कौन की पहेली जिसने हल कर दी ना, उसको सर्व प्राप्ति बिल्कुल सहज हो सकती है।
जैसे और पहेलियां कितनी हल करते हैं, लेकिन मैं कौन की पहेली प्रैक्टिकल में हल करके चले, सुना सभी ने है कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है, और मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, ये भी सुना है। लेकिन हम पूछते हैं कि सारे दिन में मैं आत्मा हूं, ये स्व की स्मृति रहती है कि बॉडी कॉन्शियस ज्यादा रहता है, देह भान में आ जाते हैं। हमको याद है बनारस में हमारा सम्मेलन हो रहा था, तो वहाँ बनारस के पंडित सारे आए थे उस सम्मेलन में। तो सभी का परिचय हम ले रहे थे, एक एक पंडित जी का परिचय ले रहे थे। तो हमने देखा एक एक पंडित जी ने इतना अपना परिचय दिया, बड़ा जैसे कविता बन जाए, इतना बड़ा परिचय दिया। तो हमने पूछा, तो ये मैं का परिचय है या मेरे का परिचय? मैं कौन? मैं आत्मा हूं। ये तो शरीर का परिचय आपने दिया, ये इतने वेद पढ़े, इतने शास्त्र पढ़े, इतने टाइटल मिले, इतने ये मिले, बहुत अच्छा कविता के रूप से ही वो बोल रहे थे, सुंदर लग रहा था। लेकिन मैं आत्मा हूं, ये स्मृति कितना समय रहती है? और आत्मा समझने से ही स्व की शक्ति आ जाती है। अगर मैं अपने आप को ही नहीं समझूं तो मेरे में वो शक्ति कैसे आएंगी? जैसे कोई वकील है, कोई जज है, कोई इंजीनियर है, अगर अपने को समझे ही नहीं कि मैं डॉक्टर हूँ या इंजीनियर हूँ, तो वकील हूँ, जज हूँ, उसकी शक्ति आ ही नहीं सकती। तो आज ये गलती जो हमारी हो गई है, मैं कौन हूं, ये गलती बहुत बड़ी गलती हो गई है। छोटी सी बात, लेकिन इसने नुकसान कितना किया है। आज हम किसी से भी पूछते हैं, हम हर सभा में एक क्वेश्चन पूछते हैं कि आज आत्मा इतनी निर्बल हो गई है, जो किससे भी पूछो तो आप जो चीज नहीं चाहते हो, होनी नहीं चाहिए, वो फिर भी कर लेते हो। जैसे मिसला हम पूछते हैं, क्रोध है, सबको पता है क्रोध बुरी चीज है, कोई अच्छी चीज तो है नहीं। तो हम सभी से पूछते हैं, कम से कम क्रोध का अनुभव सभी को है? ऐसा कोई है जिसने जीवन भर में क्रोध नहीं किया हो, मन से या वाणी से या कर्म से? है कोई? उसको प्राइज देंगे, हाथ उठाओ। हाँ, जिसको क्रोध का अनुभव ही नहीं हो। तो क्रोध बुरी चीज है ना, अच्छी चीज तो नहीं है। और सभी समझते, एक बारी क्रोध करते हैं, उस समय अपने से ही प्रॉमिस करते हैं दूसरे बारी क्रोध नहीं करेंगे। लेकिन बहुत आत्मा कमजोर होने के कारण चाहती नहीं है, लेकिन परवश हो जाती है उस समय। और क्रोध एक आग है, ये सब समझते हैं। आप देखो, जिस समय क्रोध मनुष्य में आता है, आग लाल लाल होती, शिकल भी लाल लाल हो जाती है, और उस समय ऐसी गर्मी महसूस होती है जो सब कहते हैं हवा में बिठाओ इसको, पंखे के नीचे बिठाओ, ठंडी हवा, ठंडा पानी पिलाओ, ठंडी हवा में बिठाओ उसको। तो आग है ना। लेकिन आग है और आग का अनुभव भी है, फिर भी कर लेते हैं। फिर कहते हैं, हमको बड़ी मीठी मीठी बातें सुनाते हैं भाई बहने, कहते हैं बहन जी क्रोध हम समझते हैं बुरी चीज है, लेकिन जब पहले क्रोध आया था ना, तब छोटी सी बात थी,
तो मेरे को आ गया था, लेकिन मैंने सोचा क्रोध नहीं करूँगा। लेकिन क्या है, अब भी जो बात थी ना वो बहुत बड़ी थी, तो बात बड़ी थी ना, इसलिए फिर से क्रोध आ गया। तो ये तो बहाना है। अगर जो मनुष्य शक्तिशाली हो वो जो चाहे वो कर सकता है। ये तो कमज़ोर की निशानी है। शरीर कमज़ोर हमारा होता है, हम चाहते हैं हम पानी का गिलास आप ही अपने हाथ से पिए, वो भी नहीं पी सकते हैं, मेरे हाथ में ताकत ही नहीं है। तो आज आत्मा इतनी निर्बल हुई क्यों है? एक क्रोध नहीं है, क्रोध के साथ 4 साथी और भी होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये 5 ही इतने साथी है आपस में, जो एक दो के साथी होते हैं। एक विशेष होता है, समझो क्रोध आपको आया, लेकिन क्रोध का कारण या अभिमान होगा या स्वार्थ होगा, कोई ना कोई साथ में होगा। तो ये 5 विकार, आसुरी शक्तियां, वो आत्मा के ऊपर वार कर लिए। ऐसे आत्मा को अपने वश में कर लिया है जो जो चाहते हैं वो हो नहीं पाता। आज हमारे नेताएं हैं, भाषण क्या करते हैं, ये करेंगे, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, फिर कहते हैं क्या करें, जनता हमको सहयोग नहीं देती, प्रजा का सहयोग चाहिए। तो जो चाहते हैं वो कर नहीं पाते। इसका कारण क्या है कि आत्मा में शक्ति नहीं। और आत्मा में शक्ति क्यों नहीं है? क्योंकि जो सर्वशक्तिवान परमात्मा है उससे कनेक्शन, रिलेशन नहीं है। हम कहते हैं हम परमात्मा के बच्चे हैं, सभी कहते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख गनेरे, सब तुम्हें वो माता से पिता, ये सब जानते हैं। लेकिन पिता सर्वशक्तिवान और बच्चा इतना निर्बल, जो जो चाहता है वो नहीं कर पा सकता। तो कनेक्शन कैसे समझेंगे? है अभी राजकुमार, राजा की लड़की आपके पास आके कहे आज मेरे पास खाने के लिए 2 रोटी भी नहीं है, हमको 2 रोटी दे दो, तो आप मानेंगे ये राजकुमारी है? नहीं मानेंगे। तो परमात्मा हमारा पिता है। पिता क्या, सब कुछ है, माता पिता बंधु सखा सब है, और उसके हम बच्चे हैं। और मंदिर में जाके क्या कहते हैं, आज ये दे दो, आज ये दे दो, आज ये रॉयल भिखारी। वो भिखारी नहीं, लेकिन मांगने वाले को भिखारी कहा जाता है। रॉयल भिखारी बन गए बच्चे, आज ये दो, आज ये दे दो, आज शक्ति दे दो, आज ये जीत प्राप्त करा लो, आज ये करा लो, आज ये करा लो। क्यों? कारण क्या? रिलेशन होता तो ये नहीं हो सकता, कनेक्शन होता नहीं हो सकता। आत्मा का कनेक्शन ही टूटा हुआ है। तो पिताश्री ने हमको बचपन से ही पहले पहले ये शिक्षा दी, बच्चे तुम आत्मा हो, ये शरीर तो तुम्हारी ये कर्म इंद्रियां है। जैसे कोई डायरेक्टर होता है और उसके कर्मचारी बहुत होते हैं, वैसे आप आत्मा मालिक हो, और ये हाथ पाँव, ये जो भी कर्म इंद्रियां हैं, ये तो तुम्हारे कर्मचारी। इसको जैसे जैसे हाथ है, अभी हमारा कर्मचारी है ना, मैं हाथ को कहूँ ऊपर करो तो ऊपर हो जाएगा, नीचे करूँ तो नीचे हो जाएगा। ऐसे ये हमारे कर्मचारी है। और फिर सूक्ष्म कर्मचारी है हमारा मन, बुद्धि, संस्कार। मन वास्तव में हमारा कर्मचारी है, हम उसके मालिक हैं। कहते हैं ना, मेरा मन आज बड़ा उदास है,
आज मेरा मन बड़ा परेशान है, मेरा कहा तो मैं अलग है ना, लेकिन आज आत्मा अपने को शक्तिशाली नहीं समझने के कारण ऐसी निर्बल हो गई है जो मन चला रहा है। जैसे नौकर मालिक को चलावे तो क्या हालत होगी मालिक की, ऐसे अगर आत्मा अपने को इतनी निर्बल बना चुकी है, जो मन उसको चला रहे हैं। कहते मन नहीं मानता है ना बहन जी, बहुत अच्छा लगता है लेकिन मन नहीं मानता है ना, समझते हैं नहीं ये करे, फिर भी मन उस तरफ ले जाते हैं, तो माना कमजोर है ना। तो परमात्मा ने हमको बचपन से ये पाठ पढ़ाया, और सचमुच हम अनुभव आपको सुनाए। उस समय हम 90 थे और घर से आए हुए थे। पिताश्री का एक शब्द हमको बहुत याद आता है। जब हम बच्चों को देखते थे, सवेरे हम ड्रिल करते थे तो सब इकट्ठे होते थे, और पिताश्री मातेश्वरी हमसे एक एक से ऐसे गले लगा के गुड मॉर्निंग करते थे। कोई पिता इतना नहीं करता, हम 90 थे, लेकिन कोई पिता इतना नहीं प्यार बच्चों को दे सकता। हमको रोज ऐसे गुड मॉर्निंग करते थे, और ये महावाक्य हमको उच्चारण किया, बच्चे आप भिन्न भिन्न स्थान से, भिन्न भिन्न संस्कार के इकट्ठे हुए हो। वन वन की वृक्ष, हर वृक्ष की लकड़ी जो है वो भिन्न भिन्न वृक्ष से आई है, लेकिन मुझे तुम बच्चों को भिन्न भिन्न वृक्ष के लकड़ी को एक चंदन का वृक्ष बनाना है। और आज हम देख रहे हैं कि पिताश्री के इस आत्म अभिमानी बनने की जो शिक्षा थी, उसे हम सचमुच अपने परिवार में देखते हैं कितना परिवर्तन। ये नहीं हम कहेंगे कि हम बिल्कुल संपूर्ण हो गए हैं, पुरुषार्थ करना पड़ता है, लेकिन काफी फर्क आ जाता है आत्म अभिमानी बनने से, क्योंकि मालिक बन जाते हैं। तो परमात्मा से कनेक्शन, कई भाई बहनें कहते हैं परमात्मा को याद करने तो चाहते हैं, लेकिन मन नहीं लगता है, काम काज में और ही ठीक रहते हैं, लेकिन जब परमात्मा को अकेले बैठ के याद करते हैं, खाली हो जाते हैं ना, तो मन और ही यहाँ वहाँ भागता है, परमात्मा की तरफ नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? कारण जब हमारा परमात्मा पिता है, पिता को याद करना क्या मुश्किल होता है? अपने लौकिक पिता को हम ऐसे बैठ कर कहते हैं क्या कभी? पिताजी पिताजी पिताजी, फलाना 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 कहते हैं क्या? याद है ही ना। तो ये तो हमारे जन्म जन्म का पिता है, और उसको याद हम नहीं कर पाते हैं। कारण एक छोटी सी मिस्टेक जो हमने पहले भी सुनाई है, कि जिस समय हम परमात्मा को याद करते हैं, हम कहते हैं परम पिता, पिता कह के उसको याद करते हैं, लेकिन मेरे शरीर का पिता है या आत्मा का पिता है? शरीर का पिता वो परमात्मा नहीं है। शरीर का पिता मैं किससे भी पूछूंगी, बहन जी आपके पिता का नाम क्या है, अलग अलग बताएंगे, लेकिन आत्मा का पिता एक परमात्मा है, जो सभी धर्मों ने माना है। गॉड इज वन, गॉड इज टू किसने नहीं माना? तो आत्मा का पिता है परमात्मा। पहले हम अपने आप से पूछे, हम आत्मा अपने को समझ के परमात्मा को याद करते? मानो आपका बच्चा है, ये बच्चा है ना छोटा, इसका जो बाप होगा उसको बुलाएंगा पिताजी तो जवाब देगा। अगर दूसरे आपको आके कहे पिताजी पिताजी पिताजी, आप सुनेंगे भी नहीं, कहेंगे मैं पिताजी हूं ही नहीं। तो परमात्मा पिता है आत्मा का, शरीर का पिता नहीं है।
आत्मा का पिता है, और हम आत्मा बनकर के परमात्मा पिता को याद करते हैं। अगर शरीर भान में रह करके हम पिता को याद करेंगे तो पिता सुनेगा क्यों, याद आएगा क्यों? जैसे ये देखिए तार है, तार के ऊपर ये प्लास्टिक है, हम तार का तार से कनेक्शन करने चाहते हैं, लेकिन अगर मैं ये रबर नहीं उतारूं ऊपर से और तार का कनेक्शन सारी रात्रि तक मैं करती रहूं, होगा? करंट आएंगी? नहीं आ सकती। इसी रीति से हम ये चमड़ी तो का भान तो छोड़ते नहीं। एक कहानी है राजा जनक की, आपने सुनी भी होंगी शायद। तो राजा जनक ने ऐलान किया, मुझे 1 सेकंड में जीवन मुक्ति कोई दे। कहते बड़े बड़े विद्वान स्टेज पर आए, उन्होंने प्रयत्न किया, लेकिन संतुष्टता नहीं हुई राजा जनक जी को। तो लास्ट में अष्टावक्र आया, एक अष्टवक्र वाला आया, और उसने कहा कि मैं जीवन मुक्ति का रास्ता 1 सेकंड में बता सकता हूँ। तो जब वो स्टेज पर आया ना, तो सारे महात्माएं वगैरह सब हंसने लगे। जैसे वो होता है ना, भाई अभी हम नहीं कर सके, अभी ये क्या करेंगा, इस मूड से वो हंसने लगे। तो राजा जनक ने क्या कहा? राजा जनक ने कहा कि ये सारी सभा जो है ना, वो चमारों की सभा है, विद्वान आचार्य नहीं है, ये चमारों की सभा है। क्यों? क्योंकि मेरे चमड़ी को ही देख रहे हैं ना। अष्टावक्र 8 वक्र किस में है? शरीर में है ना, आत्मा में तो रही है। तो कहा, अष्टावक्र ने कहा ये सब चमारों की सभा है। तो आजकल भी है क्या? 2 चीज कहते हैं आजकल बहुत प्रसिद्ध है, एक चमड़ी, दूसरी धमड़ी। पैसे को कहते हैं धमड़ी, धमड़ी और चमड़ी ये प्रसिद्ध है। तो आज चमड़ी के तरफ ही मनुष्यों का अटेंशन है, अपने को समझते ही शरीर है। इसीलिए जो परमात्मा से हमारा रिलेशन कनेक्शन होना चाहिए वो होता नहीं है, इसीलिए वो याद आता ही नहीं है। और जब नहीं याद आता है तो देखो, एक आस्तिक बन गए, एक नास्तिक बन गए, कहते हैं लगता ही नहीं है, क्या है, याद ही नहीं आता है, क्या करना है, ऐसे नास्तिक बन गए। लेकिन वास्तव में ये हमारी गलती है। पिताश्री ने हमारे पहले ये गलती ठीक की, आप आत्मा हो, आप शरीर नहीं। और हम 1-2 को देखते भी थे ना, बस आत्मा आत्मा को देख रही है, और आत्मा हमारी इस भ्रिकुटी के बीच में रहती। जैसे कुटिया में तपस्या के लिए बैठते हैं ना, तो ये भी कुटिया है, एक भ्रिकुटी है, इसमें आत्मा निवास करती है। तो हमेश पिताश्री ने हमको पहला पाठ ये पढ़ाया, तुम आत्मा। और आत्मक दृष्टि से हम देखते थे, इतना प्यार 1-2 के प्रति आता था। अभी कहते हैं ब्रदरहुड, भाईचारा, किस नाते से भाईचारा है? पहले ये फाउंडेशन तो ठीक हो। भाईचारा इसलिए होता ही नहीं है। कहते हैं सिख ईसाई भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। भाई भाई कैसे हैं हम? किस नाते से हम भाई भाई है? परमात्मा पिता के नाते से ही भाई भाई है ना, वैसे तो भाई भाई है ही नहीं। लेकिन आत्मा ही नहीं समझते, परमात्मा को बाप से कनेक्शन ही नहीं है, तो भाई भाई की वृत्ति ठहरती कहाँ है? लड़ाई लड़ाई झगड़ा होता रहता है। इसीलिए यहाँ पहला पाठ ये आत्मा का पक्का करो। आत्मा हूं मैं। जिस समय भी आप मैं शब्द यूज करो ना, तो सहज तरीका है याद करने का
जिस समय भी आप मैं शब्द यूज करो उस समय सोचो मैं कौन, मैं आत्मा हूं। तो आत्मक स्मृति से क्या होगा, आपका दृष्टिकोण बिल्कुल बदल जाएगा। आत्मा आत्मा को देखेंगी, भाई भाई का जो ब्रदरहुड कहते हैं, वो ब्रदरहुड की स्मृति बहुत अच्छी आएगी। और इसको पक्का बीच बीच में चेक करो। क्या होता है, मेडिटेशन करते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, फिर काम काज में चले जाते हैं ना, तो न सोल कॉन्शियस होते हैं न बॉडी कॉन्शियस होते हैं, सिर्फ एक्शन कॉन्शियस हो जाते हैं बस। कोई बुरा नहीं सोचते हैं, एक्शन कॉन्शियस, कर्म कॉन्शियस, कर्म में इतने लग जाते हैं। लेकिन कर्म करने वाली मैं आत्मा हूं, इस कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाली मैं आत्मा हूं, मालिक हूं, ये याद रहे तो बिल्कुल हमारा दृष्टिकोण बदल जाए। ये जो ईर्ष्या आजकल है, क्या व्यर्थ संकल्प इतने चलते, ईर्ष्या, हसद, क्रोध, भेदभाव, ये जो भी कुछ लड़ाई झगड़ा होता है, इसके कारण अगर अपने भाईचारा याद रहे, आत्मा आत्मा भाई भाई है, अगर ये याद रहे तो ये कुछ भी नहीं। हम तो सभी को कहते हैं, आप पीस कॉन्फ्रेंस इतनी करते हैं, इतना खर्चा होता है पीस कॉन्फ्रेंस में, तो पीस जितनी पीस कॉन्फ्रेंस की है उतने ही पीसेस होना बड़ा है। पीस कॉन्फ्रेंस से पीस नहीं हुई है, पीसेस जरूर हुए हैं। इससे क्यों नहीं, अगर हम अपने दृष्टिकोण को बदलें तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि कहा जाता है। आज दृष्टि ही हमारी बॉडी कॉन्शियस की है, उसमें ईर्ष्या, क्रोध, लोभ, मोह सब आ जाता है, क्योंकि वास्तव में आत्मा में ये विकार नहीं है। तो कई क्वेश्चन पूछते हैं, आत्मा में फिर विकार आए कहाँ से? जब आत्मा निर्लेप है इनसे, फिर आत्मा में विकार आए कैसे? तो हम बताते हैं ये संग का रंग है विकारों का। जैसे देखो, पानी तो सभी पीते ही है, देखा है, ये बोतलें भी रखी हुई है, तो पानी है, पानी की ओरिजिनल नेचर शीतल है। जब आग लगती है सबको क्या याद आता है? पानी शीतल है। उसी पानी को आप गैस पर रख दीजिए 10 मिनट और फिर उस पानी को यूज करो आप, तो पानी अपना निजी संस्कार शीतलता का छोड़ देता है। लेकिन आग के संग में रहने से वो भी अगर आपके शरीर पर लग जाएगा तो आपका जलाएगा, चमड़ी जलाएगा। कारण क्या हुआ? आग के संग का रंग लग गया। ऐसे ही आत्मा ओरिजिनल जो है उसमें विकार नहीं है, क्योंकि परमात्मा की संतान है ना। परमात्मा को दुख करता कहते हैं क्या? सुख करता कहते हैं ना। सुख का सागर कहते हैं, शांति का सागर कहते हैं, आनंद का सागर कहते हैं। तो उसके हम बच्चे आत्माएं, वो भी तो वही होंगे ना। ये तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन विकारों के संग के रंग में आने के कारण मनुष्य आत्मा इतनी दुखी, अशांत, परेशान हो गई। और परेशानी होती किसमें है? मन में ही परेशानी होती है। कहते हैं टेंशन, बहुत टेंशन। हम कहते हैं जिस समय आपको टेंशन आवे ना, बहुत सहज तरीका है, टेंशन के आगे आप ए लगा दो, ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगा? अटेंशन। हाँ, अटेंशन कहाँ जाएगा? परमात्मा की तरफ। तो परमात्मा के तरफ अटेंशन जाने से आत्मा में क्या आ जाएगा? सुख और शांति आ जाएंगी, स्मृति आ जाएंगी।
तो टेंशन खत्म हो जाएगा। जैसे अभी रोशनी चाहिए हमको, स्विच ऑन करते अंधकार आप ही भाग जाता है, कोई टोकरे भर के थोड़ी बाहर फेंकते, हो जाता है ना, बस स्विच ऑन किया रोशनी आ गई। ऐसे ही अगर हम अटेंशन हमारा परमात्मा के तरफ चला जाए, टेंशन खत्म हो जाता है, क्योंकि उससे शक्ति मिलती है ना। टेंशन होता है इसीलिए क्योंकि आत्मा निर्बल हो जाती है ना, जो भी समस्या आती है उसमें समझ नहीं सकती है, ताकत ही नहीं होती है समस्या को पार करने की। निर्णय शक्ति अपना काम ही नहीं करती है। समस्या होती छोटी है लेकिन उसको बड़ा हो जाता है। क्यों? उसको ही सोचते रहते हमने, ये क्यों हुआ, ये क्या किया, ये कौन है जो ऐसा कहता है, ये कब तक होगा, ये कह में ही लग जाते हैं। भविष्य को कैसे ठीक करें वो याद नहीं आता, जो हो चुका ना उसको ही सोचते रहते। क्या करें आगे के लिए वो दिमाग में नहीं आता है। इसीलिए आत्मा कमजोर होने के कारण निर्णय शक्ति ठीक ही नहीं होती, और निर्णय शक्ति ठीक न होने के कारण हाँ के बजाय ना, ना के बजाय हाँ हो जाता है। रिजल्ट क्या होता है? दुख और अशांति, टेंशन। तो टेंशन फ्री लाइफ मनुष्य के लिए कहते हैं हीरे जैसा मनुष्य तन है। और आज क्या मनुष्य तन हीरे जैसा है? अभी तो चन्ने फिर भी ठीक है, चन्ने से भी बदतर हो गए, ऐसे 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 करके चन्ने बून जाते। क्या मनुष्य की हालत हो गई है। लेकिन कारण एक छोटी सी गलती है, जो मैं कौन की पहेली को हल नहीं किया। और मैं कौन? मैं आत्मा हूं। इसको अगर हम याद कर लें तो ऑटोमेटिकली परमात्मा से कनेक्शन होने से हमारे में शक्ति आएंगी, और जब शक्ति हमारे में होती है तो जो चाहे वो कर सकते। निर्बल की निशानी है, जो चाहते हैं वो नहीं कर सकते। सभी कहते हैं चाहते तो नहीं है, भ्रष्टाचार करना बुरा तो लगता है, लेकिन बहन जी इस ज़माना ऐसा है, बिना भ्रष्टाचार के चल ही नहीं सकते, क्रोध के बिना चल ही नहीं सकते, करना ही पड़ता है। तो ये शब्द किसके है? परवश के। शिव बाबा ने हमको शक्ति दी है, उस शक्ति के आधार से आती जरूर है समस्याएं। ऐसे नहीं है समस्या नहीं आएंगी, समस्या आएंगी क्योंकि कलयुग है। कलयुग माना ही कल है, कलेश का युग माना समय। जैसे गर्मी की सीजन होती है तो हम कहें गर्मी की सीजन बदल जावे, सीजन नहीं बदलेंगे। हाँ, हमको उसका बचाव है, पंखा चलाओ, एयर कंडीशन लगाओ, ये करो, हम उससे गर्मी के सीजन से बच सकते हैं साधन से, लेकिन मौसम नहीं बदलेंगे। तो कलह युग है, कलह युग में कलह कलेश नहीं हो, ये हो ही नहीं सकता। हमारे सामने भी आएंगे, लेकिन परमात्मा से जो शक्ति मिलती है ना, जैसे क्रोध है, क्रोध को जीतने के लिए चाहिए सहन शक्ति। अगर मेरे में सहन शक्ति है तो मेरे में क्रोध नहीं आएगा। सहन शक्ति के आधार से मैं उस समस्या को सहन कर लूंगी। क्योंकि क्रोध आता क्यों है? कोई इंसल्ट करता है, कोई बात नहीं मानता है, कोई जो हम समझते हैं नहीं होता है तो क्रोध आता है। इच्छा नहीं पूर्ण होती है, क्रोध आ जाता है। लेकिन सहन शक्ति हमारे में है, तो सहन शक्ति के आधार से मैं उस समस्या को हल कर सकती। हमको शिव बाबा ने बहुत अच्छी बात सुनाई। कहा, समझो हिमालय जैसी बड़े में बड़ी आपके सामने समस्या आई, तो आएंगी, कलयुग है, जरूर आएंगी। लेकिन
आप आत्मा हो ना, आत्मा अगर परमात्मा के याद में बैठती है तो परमात्मा से शक्ति लेकर के आत्मा में जब शक्ति आ जाती है तो आत्मा उड़ती है, याद से, मन से परमात्मा तक पहुंचती है। तो शिव बाबा ने कहा आप अपने मन को एक विमान बना लो। विमान ऊपर उड़ता है, मन परमात्मा में लगाएंगे तो परमात्मा को कहा जाता है ऊंचे ते ऊंचा भगवान, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा थाम, ऊंचा रहता है। और अगर मन विमान है, हमारा संकल्प है क्या, विमान ही तो है। अभी आप देखो यहाँ बैठे हो, अपने अपने देश से आए हो, लेकिन आप मन से अगर अपने देश में जहाँ आप रहते थे, जहाँ आए हो, कितने में पहुँच सकते हो मन से? सेकंड में पहुँच सकते हो ना। जोधपुर हो, जयपुर हो, जो भी हो, कुछ भी, तो वहाँ 1 सेकंड में आप पहुँच सकते हो ना। विदेश में भी हम लंदन से होके आए हैं, हम सोचे लंदन में हाँ ऐसा था मकान, ये कमरा था, पहुंच जाऊंगी ना मैं, 1 सेकंड में पहुंच जाएंगी ना। तो मन एक उड़ता है, ऊपर जा सकता है। अगर परमात्मा को हम याद करेंगे तो हम ऊपर चले जाएंगे। और विमान में आप चढ़ के देखो, नीचे की कोई भी प्रॉब्लम हो। हम गए थे नेपाल में विमान में चढ़ के एक कोना हिमालय पर्वत का क्रॉस करते हैं, कोना सारा नहीं, कोना आता है। वैसे हिमालय में चढ़ने में तो गैस चाहिए, पता नहीं क्या क्या चाहिए, लेकिन हम विमान में ऊपर गए तो हमारे लिए तो मनोरंजन था, वो चढ़ने की मेहनत नहीं थी। इसी रीति से परमात्मा हमको कहते हैं अपने मन को विमान समझो, और जिस समय कोई समस्या आवे आप ऊपर परमात्मा के ऊंचे धाम में आ जाओ। अटेंशन, टेंशन खत्म, अटेंशन, और आपका विमान परमात्मा के याद में ऊपर चला जाएगा। तो नीचे कितना भी वो पहाड़ हो, पहाड़ का बाप हो, कोई भी हो, हमारे को क्या डिस्टर्ब करेगा। नीचे सड़क पर चलेंगे तो गोरा गधा भी डिस्टर्ब करेगा, कुत्ता भी डिस्टर्ब करेगा, लेकिन विमान में तो नहीं करता है ना। और विमान की ये विशेषता है, ऊंचा जाने से बड़ी चीज भी छोटी लगती है। हम दिल्ली से चलते हैं तो सारी दिल्ली नहीं तो करोल बाग में हम रहते हैं, समझो एक ही मोहल्ला कितना बड़ा है। और जब विमान ऊपर जाता है तो वो क्या हो जाता है। तो शिव बाबा ने हमको ये संदेश दिया, अपने मन के विमान से आप ऊपर मेरे पास आ जाओ, परमात्मा के तरफ मन लगा लो, तो ऊंचे चले जाएंगे ना। तो जो नीचे की समस्या है ना आपकी, वो बिल्कुल बड़ी से एक चींटी समान हो जाएंगी। जैसे हाथी होता है ना, तो हाथी के पाँव के नीचे अगर चींटी आवे तो पता पड़ेगा चींटी थी भी या नहीं थी, क्योंकि ऊंचा है। और अगर हाथी के कान में चींटी चली जाए तो बड़े हाथी को भी परेशान कर देंगी। तो हमारे से भी ऐसी होता है, हम ऊपर नहीं ठहरते हैं ना, नीचे बॉडी कॉन्शियस में ठहरते हैं। छोटी छोटी चीज़ें भी हमको इतना परेशान करती है, इसी उलझन में पड़े रहते। और मनुष्य जीवन का जो लाभ लेना चाहिए वो नहीं ले सकते हैं, जो खुशी होनी चाहिए वो नहीं। तो हमको शिव बाबा ने संदेश में बोला था, तो मन आपका विमान है, मैं विमान आपको दिया है। और इसके पंख कौन से है विमान के? क्योंकि विमान में एक तो स्टार्ट करने का होता है ना, तो स्टार्ट करने का है दिल में, सच्ची दिल से आप याद करो शिव बाबा, मेरा शिव बाबा। बस ये स्टार्ट करने का स्विच है, दिल से। जैसे वो रामायण में दिखाते हैं ना, ये हनुमान जी
को जब भी कुछ कार्य के लिए उड़ना होता था ना, वो कहता जय श्री राम, उड़ जाता था। हाँ, ये तो सीन सभी ने देखी होंगी। तो बाबा ने कहा आप मन में कहो मेरा शिव बाबा मेरा बाबा है, दिल से कहो, ये स्टार्ट हो जाएंगे। और फिर पंख कौन से है? पंख है उमंग, एक तरफ है उमंग, दूसरे तरफ है हिम्मत। हिम्मत और उमंग उल्लास जीवन में ये जरूर चाहिए। हिम्मत के बिना कुछ नहीं हो सकता है। उमंग उल्लास भी जरूर चाहिए, नहीं तो मनोरंजन के लिए कितना खर्चा करते हैं। अगर दिल में उमंग उत्साह है तो खर्चा बच जाता है। तो ये पंख लगाओ अपने मन को, हिम्मत और उमंग उत्साह के, हिम्मत के और उमंग उत्साह के, ये दो पंख लगाओ। दो तरफ होता है ना पंख। और फिर इसका पेट्रोल कौन सा है? ज्ञान और योग। वो तो उसके बिना तो, पेट्रोल के बिना तो चलेगा ही नहीं। तो ये विमान आप भी ले जाओ साथ में, जब भी कोई बात हो ऊपर चले जाओ बस, और ऐसा लगेगा जैसे कुछ भी नहीं हुआ। आएगा जरूर, कलयुग में आप कहो नहीं ये बातें ही नहीं आवे। हम भी जब कोई छोटे बच्चे थे ना जब, तो हम भी ब्रह्मा बाबा को कहते थे, ब्रह्मा बाबा को हम कहते थे बाबा समस्या भेजो ही नहीं ना, ये काम क्रोध लोभ जो है ना वो अपने पास छिपा के रख दो, हमारे पास भेजते ही क्यों हो जो हम इतनी मेहनत करें। तो ब्रह्मा बाबा मुस्कुरा के कहते थे बच्चे बिना पेपर के कोई पास हुआ है? और जितना बड़ा क्लास होगा उतना बड़ा पेपर तो होगा ही, ये तो नियम है ना। तो पेपर के बिना पास कैसे होंगे? तो ये तो आएंगे, लेकिन क्या है, इसको हम साइट सीन समझे। जैसे हम बातों को पकड़ के बैठ जाते हैं, क्यों क्या। हम हंसी की बात एक सुनाते हैं आपको। मातेश्वरी थी ना, हम छोटे बच्चे थे, मातेश्वरी श्री सरस्वती का फोटो तो देखा होगा आपने। तो मातेश्वरी छोटे बच्चे थे ना हम, तो 9-10 साल के, हमारी जो टीचर्स थी ना वो 15-16 साल की, तो हम कितने छोटे होंगे ना, 10 साल के, 9 साल के, 8 साल के इतने थे। और मम्मा हमको बड़ी सरल भाषा में बोलती थी। मम्मा कहती थी देखो जिस समय भी वेस्ट थॉट्स चलते हैं ना, आजकल वेस्ट थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स वही परेशान करते हैं। टेंशन का कारण ये दो होते हैं, वेस्ट थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स। तो मम्मा कहती थी देखो ये वेस्ट थॉट्स आने का दरवाजा कौन सा है, उस दरवाजे को ही बंद कर दो। तो मम्मा समझाती थी नेगेटिव और व्यर्थ संकल्प का जो गेट है ना, वो है पहले आता है क्यों। क्यों, ये क्यों हुआ, ये क्यों कहा, ये क्यों किया, ये क्यों आता है। और क्यों एक शब्द आने से उसकी क्यों लग जाती है। अब इस क्यों को बंद करो। और क्यों के बाद अगर हम चलने देते हैं तो 5 शब्द आते हैं, क्यों, क्या, कौन, कब, कैसा। ये 5 शब्द आते हैं वेस्ट थॉट्स में आते। तो मम्मा हमको कहती थी ये कह कह के जो शब्द है ना, 5 में कह कह आता है देखो। तो मम्मा कहती थी कह कह कौन करता है? कौवा, कौवा करता है ना। तो मम्मा कहती थी कौवा अच्छा लगता है आपको? कौवा लगता है अच्छा? नहीं लगता ना, काला काला कह के करके तंग कर देता है। तो मम्मा कहती थी तुम कौवा बन जाएंगी। कौवा नहीं बनो, तुम होली हंस बनो। हंस क्या होता है? सफेद, कितना अच्छा लगता है हंस देखो तो।
और हंस की विशेषता क्या है? रत्न और कंकर को अलग करता है, परखने की शक्ति होती है उसमें। कंकर को फेंक देता है, रत्न को चुगता है। तो मम्मा कहती थी हमको, तो बच्चे तुम कौवा नहीं बनना, तुम होली हंस बनना। तो हंस जो स्मृति में आएगा ना, तो आपका कर्तव्य भी वही चलेगा। नहीं तो कह कह करती रहेंगी, वो पूरा होता ही नहीं है। 1 मास के बाद भी गाली देने वाला मेरे पास आएंगे, कहेंगे ये है कौन, क्या समझता है अपने को, क्या किए जाएगा। इसीलिए हमको ये जो आत्मक शिक्षा मिली, उससे हम समस्या को हल कर सकते। और दृढ़ता, कोई भी हम काम करें ना, क्यों नहीं हमारा काम ठीक होता है? संकल्प बहुत अच्छे करते हैं हम, ये करेंगे, फिर ये होगा, बहुत अच्छे प्लान बनते हैं, अच्छे अच्छे संकल्प चलते हैं, लेकिन वो संकल्प पूरे नहीं होते हैं हमारे। अच्छे संकल्प क्यों नहीं पूरे होते हैं? सफलता क्यों नहीं मिलती है? कारण क्या होता है? पहले हम सोचते हैं ये करेंगे, ये होगा, इस प्लान बनाते हैं, फिर साथ में ये भी संकल्प आ जाते हैं, करते तो है, पता नहीं क्या होगा, ठीक होगा नहीं होगा। अपने में, अपने आप में ही संकल्प संशय पैदा हो जाता है। ये पता नहीं क्या होगा, पता नहीं सफलता मिलेंगी नहीं मिलेंगी। अच्छा कर तो रहे हैं तो ताकत कम हो गई ना। और संशय बुद्धि विनशंति, निश्चय बुद्धि विजयंती। तो अपने में ही निश्चय कम हो जाता है, अपने में ही संशय पैदा हो जाता है। पता नहीं। हमको शिव बाबा हंसी में कहता है, पता नहीं कहते हो ना, तो ये जो सृष्टि वृक्ष है ना, उससे तुम्हारा पता ही कट जाएगा। पता नहीं क्यों कहते हो? पता रखो ना, क्यों त्रिकालदर्शी है, पता रखो ना, क्यों नहीं अच्छा होगा। अगर मेरी वृत्ति अच्छी है, दृष्टि अच्छी है, क्यों नहीं रिजल्ट अच्छी होंगी? दृढ़ता रखो ना। तो अपने में ही संशय जो पैदा हो जाता है ना, वो हमको कमजोर कर देता है। इसीलिए जो हम समझते हैं सफलता मिलनी चाहिए, वो सफलता नहीं मिलती। अगर हमको सफलता चाहिए किसी भी बात में, कोई हल्का सा काम भी है, उसमें भी सफलता तो हर एक को चाहिए ना। लेकिन दृढ़ता से वो काम करो, संकल्प नहीं करो पता नहीं कर तो रहा हूँ, होगा नहीं होगा। पहले ही अपने में कमजोरी बढ़ दी तो कदम क्या उठेगा? दृढ़ता रखो ना। हमको अनुभव है दृढ़ता का। मिसाल मैं सुनाती हूँ, पता नहीं टाइम कितना हो गया है टाइम। अच्छा, मैं प्रैक्टिकल एक मिसाल सुनाती हूँ। क्या हुआ, हम दिल्ली में ही रहते हैं ना, तो हमको एक अध्यात्मक मेला करना था। अभी पहला शुरू कर रहे थे, प्रदर्शनियाँ छोटी छोटी लगती थी, लेकिन मेले के रूप से 10-15 दिन लगा रहे, वो नहीं होता था। तो पहला मेला हमको करना था रामलीला ग्राउंड में। तो हमने लिया था, बुक किया और अपना स्टॉल लगा दिए। हम स्टॉल लगाते हैं मानो ज्ञान का, योग का, शक्तियों का, गुणों का, ऐसे भिन्न स्टॉल लगाते हैं। तो हर एक जोन, जो हमारे जोन बने हुए हैं सेवा के, जैसे दिल्ली जोन है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, ऐसे जोन जो है, वो हर जोन से हमारे वर्कर्स आए थे मेला लगाने के लिए। तो क्या हुआ, जब मेला हमने आधा तो लगा दिया था, 2 दिन के बाद उद्घाटन होना था, तो हमारे को गवर्नमेंट के तरफ से पत्र आया, तो आपने जो मेला लगाया है, ये आपका मेला यहाँ ख़त्म करना पड़ेगा। क्यों? उस समय रशिया जो है
उसका प्रेसिडेंट आना था, और उस समय रशिया गेहूं देता था भारत को। तो इसीलिए उनका स्वागत जो है वो रामलीला ग्राउंड में होना है, और कल 1 घंटे में बुलडोज़र आएगा और आपके स्टॉल सारे ख़त्म करेगा। अगर नहीं उठाएंगे तो बुलडोज़र आएगा। हमने ये पत्र देख करके, भाई छुट्टी से हमने किया था, लेकिन हमको ये लिखत में होता है तो शायद कोई बड़ा आदमी आएगा तो आपको खाली करना पड़ेगा, वो अटेंशन हमारे को नहीं गया था। वो प्रेसिडेंट आ रहे तो हमने ऑफिसर से मिलने की कोशिश की। 12 रात्रि को 12 बजे तक मैं ही थी जाने वाली, इसलिए मुझे पूरा याद है। तो 12 बजे तक हम सभी भिन्न भिन्न ऑफिसर्स के पास गए। तो हमारे सच्ची कमाई है, हम कोई और कमाई से नहीं बनाया है, अपने तन मन धन की मेहनत से हमने ये मेला बनाया है। हमारी सच्ची कमाई को कैसे आप कट कर सकते हो? हम ये कहने गए ऑफिसर्स को, वो सभी में हमारे ऊपर हंसे, कहे बहन जी क्या आप कहती हो? अन्नदाता को हम पूछेंगे या आपके मेले को देखेंगे? ये तो हो ही नहीं सकता है। 12 बजे तक हमको सभी ने यही जवाब दिया, ये हो ही नहीं सकता है। हमने कहा हम दृढ़ संकल्प में थे, क्यों हमारी सच्ची कमाई का जा ही नहीं सकता है। लेकिन बात तो वही थी कि कल बुलडोज़र आएगा, 1 घंटे में ख़त्म हो जाएगा। तो देखो अचानक ही शिव बाबा बुद्धिवानों की बुद्धि है क्या किया, और हमारा दृढ़ संकल्प था। हम सब रात्रि सारी रात योग में बैठे। तो क्यों बाबा हमारा ये कमाई इतना धन हमारा व्यर्थ चला जाएगा? तो देखो क्या होता है, दृढ़ता से सफलता कैसे मिलती है। अचानक ही ये बात इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी, उसके पास पहुंच गई ये बात। तो भाई इनों का मेला लगा हुआ है और उसको हटाना पड़ेगा, और ये ऐसे कहते हैं। तो हमको शिव बाबा ने, ये योग में हम बैठे थे ना, तो शिव बाबा ने हमको संदेश भेजा, तो आप डरो नहीं, आप और ही अपने गाइड्स भेज दो, जो भी चित्र नहीं लगे ना वो भी लगा लो। भाई कल तो बुलडोज़र आना है, चित्र भी लगाए, हैंड्स भी भेजे, रात्रि को टाइम था। बाबा ने डायरेक्शन दिया, हमारे सारे गाइड्स जो है वो वहाँ चले गए, चित्र लगाए। तो इंदिरा गांधी जी के पास जो ये संदेश पहुंचा, तो उसने क्या किया, 2 CID के ऑफिसर भेजे। हमको पता नहीं CID के आए या क्या हुआ। तो वो 2 ऑफिसर आए, उन्होंने देखा कि ये तो इनके तो हैंड्स बहुत है। तो इतने हैंड्स देख करके उन्होंने कहा, इतने हैंड्स है, अगर वो आया भी रशिया का प्रेसिडेंट और ये काले झंडे दिखा देवे इतना लश्कर, तो उसकी तो इंसल्ट हो जाएंगी। ये उन्हों को समझो संकल्प आया। और दूसरी बात क्या थी, बंगाल का ये कलकत्ता का स्टॉल था हमारा, उसमें देवी आ गई थी। वो नहीं, दुर्गा अम्बा की देवी मूर्ति बन के आई हुई थी। हमने फिट नहीं की थी अभी, लेकिन नीचे रखी थी सजी सजाई। और दूसरा उन्हों को ये संकल्प आया, तो ये देवी को बुलडोज़र लगेगा तो ये तो अपसोन हो जाएगा, तो ये तो ठीक नहीं है। तो ये 2 बातें उन्होंने जाके इंदिरा गांधी को सुनाई। तो भाई हमको तो ये 2 बातें ऐसे लगी। तो हम योगी कर रहे हैं, हमको कुछ पता नहीं CID के आए नहीं आए, ये हम लोग अपने काम में बिजी। तो क्या हुआ, जब सुबह हुआ तो सुबह को क्या देखा हमने कि सारे पेपर्स जो थे ना, उसमें फर्स्ट पेज में बड़े बड़े अक्षरों में ये आया
कि ब्रह्मा कुमारियों के मेले के कारण प्रेसिडेंट का स्वागत लाल किले में होगा, रामलीला ग्राउंड में नहीं होगा। देखा, ये है बाबा की और दृढ़ता की कमाल। हमने कहा ये क्या हो गया, देखो दृढ़ संकल्प रखा हमने, और बाबा ने उसके बुद्धि को, बुद्धिवानों की बुद्धि है ना, हमको थोड़ी करेगा, किसी द्वारा करेगा ना। और नहीं तो अखबारों में हम अगर बड़े अक्षरों में डालें, कितना हमारा खर्चा होता, डाल सकते थे, लेकिन सारे अखबारों में फर्स्ट पेज और बड़े बड़े अक्षरों में आए। तो ये किसकी कमाल है? दृढ़ता से सफलता अवश्य होती है, इसमें हमको संशय नहीं करना चाहिए। पता नहीं, पता नहीं, पता नहीं, पता नहीं, नहीं, ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, ये नहीं करना चाहिए। दृढ़ता तो दृढ़ता, बस 100% होना ही है। हमको शिव बाबा कहता है ये नहीं कहो होगा, देखेंगे, सोचेंगे, गे की भाषा नहीं करो, होना ही है। ये है दृढ़ संकल्प की भाषा। गे की भाषा तो बाबा के हंसी में कहता है, ये छोटे बच्चे नहीं वो बांध देते हैं, उसको गिरता है ना, गे करता है, तो बाबा हंसाता है हमको, गे क्यों करते हो, छोटे बच्चे हो क्या? तुम दृढ़ संकल्प करो, दृढ़ संकल्प से सफलता नहीं हो, ये हो ही नहीं सकता है। तो हमने अनुभव किए हैं, 67 साल हो गए हैं, आप सोचो कितने अनुभव हुए होंगे हमको, और उस अनुभव के आधार से हम आपको कहते हैं कि दृढ़ता की चाबी आप अपने साथ ले जाओ। जैसे दादी ने आपको शाल दी ना सौगात, तो शिव बाबा की दृढ़ता, ये चाबी लेके जाओ, और ये चाबी आपको सफलता अवश्य दिलाएंगी, क्योंकि हम लोगों ने ये बहुत अनुभव कर लिए। तो आपको भी हम शिव बाबा की तरफ से ये दृढ़ता की चाबी देते हैं। इस चाबी को कभी भी मिस नहीं करना, क्योंकि माया है ना, तो माया को इस चाबी से बहुत प्यार है, वो कहाँ न कहाँ चोरी कर लेती है किसी न किसी बात से। इसीलिए माया भी इस चाबी के पीछे पड़ती है ना, इसलिए आप दृढ़ता की चाबी खोना नहीं, एकदम सदा रेडी रखना। बस कोई भी बात हुई, चाबी लगाओ और दृढ़ता पाओ, कोई कमी नहीं पड़ेगी। क्योंकि हम सब के 6 लाख परिवार चल रहे हैं, और बाबा हमेशा आप बच्चों जैसे आते हैं ना, तो आप सभी बच्चों के प्रति शिव बाबा ने बहुत सुंदर कमल का पुष्प सौगात दी, और कमल का पुष्प भी चमकता हुआ। कमल के पुष्प में ऐसे ऐसे होती है ना, तो वो शक्तियाँ, जो हमारी सर्व शक्तियाँ हैं ना, वो एक एक कमल के उसमें पत्ते में शक्तियों चमक रही है। ऐसा गुलाब का पुष्प आप सबके प्रति शिव बाबा ने गिफ्ट दी है। तो जब भी कुछ भी बात आवे ना, कमल को सामने रखना, कमल पुष्प को। कमल पुष्प की विशेषता क्या है? जल में रहते जल से न्यारा, एक बूंद प्रभाव नहीं डालती, कीचड़ में रहते कीचड़ से न्यारा। तो आप सबको भी शिव बाबा की तरफ से वो सर्व शक्तियों से चमकता हुआ कमल का पुष्प गिफ्ट है, वो साथ में ले जाना, चाबी भी ले जाना, कमल का पुष्प ले जाना। जब भी कोई भी बात आवे, आप कमल पुष्प से भेंट अपनी करना, मैं भी न्यारा और प्यारा, परमात्मा का प्यारा, और ये जो भी विघ्न वगैरह आते हैं उससे न्यारा और परमात्मा का प्यारा। तो आपकी हीरे तुल्य जीवन प्रैक्टिकल अनुभव होंगी। ओम शांति।